हेलो फ्रेंड्स, अब मैं आपको मिलाना चाहता हूँ सायना अग्रवाल के पेरेंट्स से। और वो कहते हैं कि जो बच्चे के फर्स्ट टीचर होते हैं वो पेरेंट्स ही होते हैं, और ये बिल्कुल सही है कहीं ना कहीं, क्योंकि बिना पेरेंट्स के सपोर्ट के जो पेरेंट्स बच्चों का टेक केयर करते हैं शुरुआत से, तो कहीं ना कहीं उसी का नतीजा होता है कि रैंक हासिल होता है। तो आज मेरे साथ सायना के मम्मी और पापा दोनों हैं। सुनील अग्रवाल जी सायना के पापा और रीना अग्रवाल जी माता जी हैं। तो सबसे पहले तो आप दोनों को बहुत 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 बधाई हो। इंडिया में करीब 87,000 स्टूडेंट्स ने सीए फाउंडेशन का एग्जाम दिया था, तो और आपकी बच्ची ने फर्स्ट रैंक हासिल किया। हाँ जी। तो हमको इतना प्राउड फील हो रहा है कि आप लोगों का तो हम सोच भी नहीं पा रहे कि कितना आपको प्राउड फील हुआ होगा अपने, और कितनी ज्यादा खुशी हुई होगी। तो मैं सबसे पहले मम्मी जी से मैं बात करना चाहता हूं कि जब आपने सुना कि सायना फर्स्ट रैंक हासिल की है, तो आपका रिएक्शन कैसा था? मैं तो बस खुशी के आंसू आने लग गए, और मैं भगवान को याद कर रही थी, बहुत धन्यवाद बोल रही थी भगवान को कि मेरी बच्ची जो चाह रही थी उसका मतलब मन की इच्छा पूरी हो गई। और कहीं ना कहीं आपके मन में भी रहा होगा कि बच्ची शुरू से पढ़ने में बहुत तेज है और मेहनती है, तो वो कहीं ना कहीं आप लोग के मन में कुछ था? आपके मन में मेरा सवाल आ रहा है कि ये फर्स्ट रैंक ला सकती है, ऐसा कुछ मन के किसी कोने में था आपके? मन में था, लेकिन पहले से तो बोलने नहीं होता है, मन में ही रख के बैठे थे, आने से ही देखा जाएगा। बहुत खुश लगा। अच्छा, आप बताइए आपको कैसा लगा? आपको कब पता चला, मतलब जब रिजल्ट आया? जैसे सायना ने बताया कि आईसीआई के प्रेसिडेंट का फोन आया था। हाँ जी, रिजल्ट निकलने से आधा घंटा पहले आईसीआई प्रेसिडेंट का फ़ोन आया था, और उस समय जस्ट मैं घर पहुंचा था, और सायना उस समय उनसे बात कर रही थी, और सर ने बोला था कि सायना अग्रवाल इंडिया में फर्स्ट रैंक लाई है। और हम लोग को इतनी खुशी हुई कि हम क्या बयान करिए। दोनों बच्चे से लिपट गए और हाँ, अच्छा, और बहुत अच्छा लगा कि आज हमारी बेटी ने मुकाम पार कर लिया। अच्छा, ये बताइए सर, आपकी फैमिली में और कौन कौन है और उनका क्या एजुकेशन स्टेटस है? मेरा बेटा शैलेश अग्रवाल, वो आज आईआईटी खड़गपुर में है। अच्छा, आईआईटी खड़गपुर में? हाँ जी। ओके। और उसको देख के सायना को भी इच्छा होती थी कि मैं भाई से आगे बढ़ूं। अच्छा, मतलब कंपटीशन की फीलिंग भाई से ही शुरू हुई? हाँ, शुरू हुई थी, और जुनून था कि मैं भाई से कुछ आगे जाऊं, और आज उसने करके दिखा दिया। आज तो ये सबसे आगे निकल गई। सबसे आगे निकल गई। सबसे आगे निकल गई। बहुत अच्छा लगा। अच्छा सायना बेटा, ये बताओ, जो प्रेसिडेंट का जब फोन आया था, तो वो पूछते क्या है? मतलब हमको भी क्यूरियोसिटी कि आखिर प्रेसिडेंट, आईसीएआई के प्रेसिडेंट का फोन आया तुम्हारे पास, तो वो क्या क्वेश्चन करते हैं, क्या बात करते हैं? सर, उन्होंने कहा कि आपका नाम सायना अग्रवाल से पहले कंफर्म किए, उसके बाद आपने कहाँ से कोचिंग लिया था? तो मैंने कहा सर एक्सेल एजुकेशनल। अरे वाह, क्या बात है। मतलब हमारा नाम भी आपने वहां तक पहुंचा दिया। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलना है, सीए इंस्टीट्यूट से लिया था बोलना है। नहीं, वो तो देखिए बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं हम सब आईसीआई के मेंबर हैं। हाँ, तो हमारे लिए सबसे ऊपर सीए इंस्टीट्यूट है। बिल्कुल सही बोला सर। उन्होंने कहा कि सीए इंस्टीट्यूट से पढ़ा है, और फिर उन्होंने कहा बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस, आप ऑल इंडिया में फर्स्ट रैंक आए हैं। उसके बाद वो क्या बोले मेरे को ध्यान ही नहीं। अच्छा, फिर सुनाई देना बंद कर दिया आपको? यस सर, बहुत खुश हो गई। तो उसके बाद बस ऐसे ही क्या क्या बोले, कुछ सुनाई नहीं, कुछ सुनाई नहीं दिया आपको? ओके। नो सर। मैं आप लोग से जानना चाहता हूं कि फर्स्ट ऑल इंडिया रैंक अगर इसने हासिल किया है, तो ठीक है, हमारा थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन हो सकता है, क्योंकि हम ये क्रेडिट, अच्छा, हम जो टीचर्स होते हैं हमारे, या जो कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं हमारे को, बड़ा एक हमारे साथ एक प्लस पॉइंट है कि मेहनत बच्चे करते हैं और नाम हमारा हो जाता है। नहीं जी, सबका होता है। पहले गुरु होता है सर, और गुरु के ज्ञान से ही बच्चे आगे बढ़ते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो सायना है, उसमें शुरू में कुछ न कुछ शुरू से क्वालिटीज रही होगी जो आप लोगों को महसूस हुई होगी ज्यादा, क्योंकि आप पेरेंट्स हैं। तो ऐसी क्या क्या क्वालिटीज इसमें शुरू से आपको लगती थी? इसके मन में ये है कि मैं जो भी करूँ टॉप करूँ। इसको डांस का भी शौक था, तो डांस क्लास जाती थी, तो वहाँ के सर भी बहुत तारीफ करते थे कि ये डांस में बहुत एक्सपर्ट है। वो जुनून है, मतलब एक चीज़ करना है तो करना ही है। अच्छा, मतलब शुरू से हर चीज में जुनून है। किचन में भी हेल्प करेगी, कुछ भी बनाएगी तो टेस्टी बनाएगी, फुल टेस्टी बनाएगी, मतलब जो भी करती है अच्छे से करती है। तो बेटा ये मतलब ऐसा, जैसे मैं देखता हूँ कि कई लोग को ये लगता है नहीं पढ़ाई करनी है हमको, बाकी चीज को ध्यान नहीं देते।
तो आप मेरे को जैसे मम्मी जी बता रही उससे आपसे लग रहा है कि आप बड़े फोकस्ड हैं कि मैं अगर ये काम कर रही हूँ तो मैं उसको अच्छे से करूँ। हाँ, यस सर। और ये बहुत अच्छी एक, क्योंकि लाइफ में आपको बहुत सारे रोल प्ले करने पड़ते हैं कहीं ना कहीं, यस सर। और हर चीज में बैलेंस करना बहुत बड़ी बात है। कई बार ये होता है कि कोई ऐसे भी लोग रहते हैं जो पढ़ाई बहुत अच्छी कर लेते हैं लेकिन समाज में नाम नहीं कमा पाते, हाँ, या yes, वो sir. मतलब कहीं ना कहीं ये जो क्वालिटी है, तो कैसे आप कर लेते हो ये? सर मेरे को ऐसा लगता है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, जो भी करना है उसको मतलब कोई भी काम करो टॉप करो तो सब अच्छा ही होगा, हमेशा सबसे का नाम होगा। और जो भी करना है अच्छे से करना है, फोकस से करना है और टॉप करना है, मन जो भी लगा के करना है, कोई हाँ, भी काम मन लगा छोटा के बड़ा, करना है, मतलब हाँ। इवन घर का भी काम यस सर, घर छोटा का नहीं होता। छोटा नहीं होता। मतलब जो AIR 1 है वो भी घर का काम करती है। कई बार क्या होता है जो बच्चे रहते हैं नहीं घर का काम नहीं करना, हमको पढ़ना है, नहीं, तो मैड ऐसे नहीं है। ऐसा कुछ जरूरत नहीं है, हेल्प करती है आपकी। हाँ, पूरा हेल्प करती है, मैड नहीं आने से पूरा हेल्प करती है। अच्छा, और स्कूलिंग में उसने मतलब जब ये 11-12 थी तो क्या ये खास करती थी जो आपको लगता था कि बाकी बच्चों से थोड़ी अलग है मेरी बच्ची? कभी मेरे दोनों बच्चे में कभी कंप्लेन नहीं आया स्कूल से। अच्छा। डिसिप्लिन के मामले में हमेशा सही रहे दोनों बच्चे। और अभी भी- इनको कुछ जैसे होमवर्क वगैरह हम लोग देते हैं तो वहां से भी कुछ होमवर्क वगैरह मिलता था स्कूल से? हाँ, शुरू से ये होमवर्क के लिए मतलब बहुत ये तो फोकस था इसका। होमवर्क कभी भी बिना होमवर्क करे ये दोनों बच्चे स्कूल नहीं गए। अच्छा, कभी नहीं गए बिना होमवर्क हाँ। किए? मतलब स्कूल के समय से ये इतनी सिंसियर थी कि होमवर्क को ध्यान रखना है। हाँ, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो क्वालिटीज है ये एक दिन में डेवलप नहीं होती। मतलब जितने भी पेरेंट्स अगर इसको देख रहे हैं तो इनको कहीं ना कहीं पेरेंट्स की भी एक जवाबदारी बनती है कि बच्चों को शुरू से थोड़ा कुछ बेसिक चीजें ध्यान रखें कि होमवर्क आ रहा है तो नहीं बेटा करके जाओ। मतलब कहीं ना कहीं अगर हो सकता है इसमें क्वालिटी इनबिल्ट है पर बाकी लोगों में हो सकता है इनबिल्ट नहीं रहती है, तो ये छोटे छोटे स्टेप्स को ध्यान रखना चाहिए पेरेंट्स को। अच्छा, आपने इनको घर से बाहर भेजा, इतनी दूर भेजा, रायपुर भेजा, हमारे पर भरोसा किया, इसके लिए सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू। तो जूनागढ़ से आप कहीं पर भी भेज सकते थे, तो रायपुर एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आपके दिमाग में कैसे आया? नहीं, मेरी बहन की लड़की भी पढ़ती थी यहाँ पर, और एक छोटी बहन की लड़का पढ़ता था यहाँ, छोटे बहन का लड़का पढ़ता था। मेरी साली भी यहीं से एजुकेशन ली है और हमारे रिश्तेदारी में सब यहीं से एजुकेशन ले रहे हैं। उनका परसेंटेज भी अच्छा आ रहा है और उनका रैंक भी अच्छा आ रहा है और वो अच्छे कर रहे हैं, तो उसके लिए हमको एक्सेल चुनना पड़ा। अच्छा, मतलब हाँ जी, आपको इतना फीडबैक मिला हाँ, हमारे बारे feedback में मिला था जी। कि आप हाँ जी। एकदम आश्वस्त थे कि यहीं भेजना है? एकदम स्वस्थ। मेरा मामा का लड़का भी यहीं पर किया है। अच्छा अच्छा Excel से अच्छा किया है। अच्छा हाँ जी, अच्छा, तो मतलब कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंस था जी। एक्सेल में बच्चे को छोड़ेंगे तो अच्छा सही सही जगह जगह में छोड़ छोड़ रहा हूं। रहे हैं। अच्छा, रायपुर सिटी के बारे में, जैसे क्योंकि यहाँ पे ये रायपुर सिटी में रह रहे हैं, तो रायपुर सिटी को लेके कोई चिंता नहीं हुई आपको? या जैसा भी मैं देख रहा हूँ कि रायपुर जो है जैसे कोटा इंजीनियरिंग का हब है, तो वैसे ही रायपुर में कहीं ना कहीं CA का हब बनते जा रहे हैं, जो हम हाँ जी। लोग एनालाइज कर रहे हैं, इतने रैंक आ रहे हैं हमारे यहाँ से। तो रायपुर सिटी के बारे में आपको ऐसी कोई घबराहट नहीं हुई? क्योंकि जैसे दिल्ली बॉम्बे मेट्रो सिटी है और एक रायपुर थोड़ा सा मतलब मेट्रो तो नहीं है लेकिन एक अच्छी सिटी है, तो रायपुर सिटी को लेकर और यहाँ के जो हॉस्टल्स है उनको लेकर आपको मतलब कितने आप आश्वस्त थे? नहीं, यहाँ का जो हॉस्टल है, GSS है, RSS है, वो बहुत अच्छा है और बहुत सेफ्टी है, कोई डरने की बात नहीं है। वहाँ का खाना पीना बहुत अच्छा है, वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, और उसके लिए हम लोग खुश हैं कि वो हॉस्टल के लिए हम लोग घर जैसे माहौल उनको मिलता है, और सिक्योरिटी की तरफ से भी वहाँ पर 100% है। तो GSS में हम छोड़ के बहुत खुश हैं। सर, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि रायपुर में इतने हॉस्टल्स हैं और खासकर जो जैसे एक्सेल के नियर अराउंड 1 किलोमीटर में भी इतने हॉस्टल्स हैं, और सारे के सारे हॉस्टल बहुत ही सेफ इन्वायरमेंट में। मतलब कहीं ना कहीं जितने भी व्यूअर्स हैं उनको मैं बोलना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल फ्रीली अपने बच्चों को रायपुर सिटी में भेज सकते हैं। यहाँ पे कहीं कोई घबराने की डरने की बात नहीं है। अच्छा, और हॉस्टल जो का मतलब इसको कहीं कोई इशू नहीं हुआ कभी? नहीं, ऐसा नहीं, नहीं हुआ। नहीं लगा कि आपको भाग के आना पड़ रहा है, ऐसा कुछ? नहीं, कभी नहीं हुआ। अच्छा अच्छा। कभी। आप मतलब खासकर क्या होता है, जो मम्मी होती है उनको बड़ा अटैचमेंट रहता है अपने बच्चियों से, तो आप मतलब 6 महीने तक साइना यहाँ थी और मिलने उनको बुलाते थे या उनसे बातचीत होते रहती थी? क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों को या आपको भी टेंशन होती होगी इसको लेकर, तो बताएंगे इसके बारे में? डेली नियम से एक बार तो जरूर बात करती थी, क्या हालचाल है करके, खाना पीना खाई नहीं खाई सब
डेली बात करती थी। अच्छा अच्छा, मतलब डेली ऐसा बहुत ज्यादा बात करना चाहिए नहीं, कि बस दिन में 2 4 बार बात मिनट, करें? 4 मिनट वैसे। जैसे डॉक्टर दवाई देता है कि 3 टाइम लेना, वैसे 3 टाइम बात करना, मतलब 5 मिनट के अंदर ही हो जाता था हमारा। अच्छा 5 मिनट के अंदर, ताकि बाकी जो भी टाइम है वो अपना पढ़ाई पे फोकस करे। और एक्सेल में हमने कुछ फीचर्स बनाए हैं कि पेरेंट जो नहीं आ पाते यहाँ पे तो भी वहां तक कुछ इंफॉर्मेशन पहुंच पाए। तो एक्सेल में ऐसा क्या क्या आपको मतलब फीचर मिले जिसकी वजह से भी आप थोड़े से आश्वस्त है कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, यहाँ अगर बच्चे नहीं आएंगे तो हमारे पास मैसेज आएगा। मैसेज आ जाता है? हाँ, मैसेज आएगा कि Okay. बच्चे एब्सेंट है। हाँ तो ये एक बहुत अच्छा चीज़ है यहाँ पर। हाँ हाँ हाँ, हमने सर स्पेशली बायोमेट्रिक मशीन लगा के रखी है और जितने भी बच्चे रहते हैं वो सब थंब इम्प्रेशन करते हैं। एकदम से। और इस बार से हमने एक नया फीचर ऐड किया है कि जो फैकल्टीज हैं हम भी बायोमेट्रिक मशीन का यूज करते हैं ताकि हम भी डिसिप्लिन रहें, हम भी क्लास में 1 मिनट भी लेट नहीं हो। तो एकदम कहीं ना कहीं जो डिसिप्लिन रहता है वो सबके लिए लागू होता है, बच्चों के लिए भी रहता है और टीचर्स के लिए भी रहता है। और हम लोग बच्चों का जो वीकली टेस्ट होता है उसको कंपाइल करते हैं मंथली में, और वो मंथली रिजल्ट भी हम ईमेल के थ्रू भेजते हैं। पता नहीं आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है, या आपको एश्योर होगा कि हाँ हमारी बेटी तो फर्स्ट ही आएगी तो देखने की जरूरत ही क्या नहीं, है? हमको साइना से मालूम चल जाता था और साइना हमको डिटेल बताती थी। डिटेल में बता हाँ दीजिए। जी, हाँ जी। कभी भी वो स्टेज में बुलाते थे और फर्स्ट हो जाती थी या सेकंड होती थी तो कुछ भी तो बताती थी खुश होकर। खुश होकर बताती थी। और इसका जितना भी इसको प्राइज मिला है स्टेज के ऊपर वो सबको लेके उसका हमारे जैसे भाई लोग हैं सबको दी है भी ये मेरा मेहनत की कमाई है। अच्छा हाँ जी, मैंने कमाना शुरू कर दिया। हाँ जी, और वो सबसे अच्छा लगता था हमको। हाँ वाकई, मतलब इज्जत कमाना भी बहुत हाँ बड़ी जी, बात बहुत है। हाँ जी। बहुत सही। बेटा आप साइना से मैं जानना चाहूंगा कि आपको जो फर्स्ट ऑल इंडिया रैंक मिला है तो आपके जो पेरेंट्स हैं उनकी क्या भूमिका रही है, और पेरेंट्स जो व्यूअर्स हैं हमारे, तो थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि पेरेंट को भी किन बातों को ध्यान रखना चाहिए अपने बच्चों के लिए ताकि वो अच्छे से, फर्स्ट ऑल इंडिया रैंक हर किसी का नहीं आ सकता लेकिन कम से कम अपना बेस्ट दे। या आपको प्रेशराइज करते थे, मतलब क्या क्या आपको लगता है कि जो आपके पेरेंट्स में क्वालिटीज है? सर मतलब मेरे को बिल्कुल भी प्रेशर नहीं करते थे। वो कहते थे तेरे को जब मन कर रहा है तब पढ़, और ऐसा नहीं है कि तू 8 घंटा पढ़ 9 घंटा पढ़, तेरे को जब मन कर रहा है पढ़। उनके तरफ से कोई प्रेशर नहीं था। तो तू जो करेगी हम तेरे साथ हैं, हमारा पूरा सपोर्ट है तेरे साथ। और बिल्कुल उनका कभी ऐसा नहीं था कि तेरे को रैंक लाना ही है नहीं लाना है, आराम से पढ़, आसानी से पढ़, बिल्कुल टेंशन मत ले, और हम तेरे साथ है। आएगा तो भी तेरे साथ है, नहीं आएगा तो भी तेरे साथ है। मतलब पूरा आपको फ्री हैंड दिया गया? हाँ, पूरा फ्री मतलब दिया गया। कुल मिला के मुझे लगता है कि अपने बच्चों पे भरोसा करना चाहिए। जो हाँ, आपके पेरेंट, ये मतलब सब जो पूरा क्वालिटी भरोसा मेरे को करते समझ हैं। आ रही है, अपने बच्चों पे भरोसा करना चाहिए और प्रेशराइज नहीं करना चाहिए कि नहीं हाँ, बेटा इतने yes, घंटे पढ़ना ही पड़ेगा, हाँ, तेरे को और- फर्स्ट रैंक लाना ही पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल भी प्रेशर कभी नहीं था, प्रेशराइज नहीं बिल्कुल किए। भी नहीं। और क्या सपोर्ट रहा बेटा? जैसे पापा मम्मी वहां थे तो मतलब कुछ आपको यहाँ पे कोई तकलीफ ऐसी हुई सर, या कभी उन्होंने भी पूरा टेक केयर किया? सर बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हुई। और ऐसा था कि कभी भी बोलती तो तुरंत आ जाते हैं, कोई प्रॉब्लम होती तो, लेकिन कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं। और पूरा सपोर्ट था उनका, हमेशा फ़ोन में पूरा कांटेक्ट में रहते थे कि सब ठीक है नहीं है। सर पूरा सपोर्ट था, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं था, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं था। और कभी भी तबीयत ख़राब होता था तो बोलते थे रहने दे, मतलब रेस्ट कर ले, ज़रूरी नहीं है। मतलब उनका ऐसा था कि जब तेरा मन कर रहा है, तो जो मन कर रहा है तो वो कर। उनका ये भी प्रेशर नहीं था कि तेरे को सीए करना है या कुछ करना है। तेरे को जो मन कर रहा है वो कर, बस जो करना है अच्छे से करना, मन लगा के करना, टॉप करना। एक जो मेडिकल इश्यूज रहते हैं, जैसे पेरेंट्स को कई बार ऐसा लगता है कि पता नहीं बच्चे का मेडिकल से रिलेटेड कोई एक हेल्थ से रिलेटेड थोड़ी सी तकलीफ आ सकती है। तो एक्सेल उसको इंश्योर करता है। हमारे यहाँ फर्स्ट एड फैसिलिटी रहती है और जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं रायपुर सिटी में, चाहे वो एमएमआई ले लीजिए, केयर ले लीजिए, वो सब यहाँ से आधे किलोमीटर की दूरी पे है। तो मतलब कहीं ना कहीं इसके लिए भी जो पेरेंट्स हैं वो आश्वस्त हो सकते हैं कि हेल्थ इशू का कोई मैटर नहीं होता, लेकिन अगर खुदा न खास्ता हो जाए तो जितने बड़े हॉस्पिटल्स हैं वो सब हमारे यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस में है। और बेटा सीए इंटर की क्लासेस कहाँ से करना चाहोगे? एक्सेल से ही। एक्सेल से। हाँ। और ये कमिटमेंट जरूर से करना कि यहाँ पे भी फर्स्ट ऑल इंडिया रैंक लाने के लिए प्रयास करना है। हाँ, yes sir, प्रेशराइज प्रयास हम लोग भी नहीं करना है। करेंगे हाँ, आपको, yes sir। क्योंकि आपके पेरेंट्स से हमको सीखने मिल रहा है कि बच्चे पे प्रेशर मत डालो। हाँ, यस सर। तो पूरी कोशिश करूंगी। पूरी कोशिश करना है बेटा। हाँ, जैसे yes sir। फाउंडेशन में आपने मेहनत की है बस Yes उसी sir। को कॉपी पेस्ट करना है आपको, हाँ, है ना? yes sir। और जो भी हमारे तरफ से हमको लगेगा कुछ तो हम क्लास में जो गाइडेंस देते हैं तो वो गाइडेंस हम आपको जरूर से देते हाँ, रहेंगे। यस सर। और साइना को
हमारी एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की तरफ से पेरेंट्स को जो सीए इंटर में हमारे यहाँ 100% स्कॉलरशिप है, जो भी बच्चा फर्स्ट रैंक लेके आता है, तो बड़ी खुशी हो रही है कि थोड़ा सा हम अपनी तरफ से एक रिवॉर्ड अवार्ड दे सकें आपको। और इस बार हमने 2 मार्च को एक इवेंट ऑर्गेनाइज की है, उसमें ऑनर ऑफ एक्सीलेंस इवेंट का नाम है। तो जितने भी अच्छे बच्चे हमारे यहाँ परफॉर्म करते हैं उन सबको हम वहाँ पे ऑनर करेंगे, और शाम को कल्चरल एक्टिविटी है। Yes. तो आपको आना है। अब मैं इनवाइट करना चाहता हूँ आपको, और ये एक चेक छोटा सा हमारे तरफ से आप लोग को। धन्यवाद। थैंक यू और सर। बहुत थैंक यू सर। बहुत बड़ा चीज है। बच्चे की मेहनत है। बच्चे की मेहनत है, बिल्कुल बिल्कुल बच्चे की बिल्कुल कमाई। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बहुत छोटा नहीं होता। जी जी बहुत जी बड़ा होता है। जी जी हाँ। जी, थैंक यू वेरी मच आप सभी का। Thank you, थैंक यू sir. थैंक यू।